हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? प्लीज एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए। एंड कौन कौन एक्साइटेड है आज की इस ट्रेनिंग के लिए? क्या बात है, एक्साइटेड एक्साइटेड, सुपर, जबरदस्त जबरदस्त। एंड प्लीज जिनके भी कैमरे ऑफ हैं, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे। जो बेड पे लेटे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप एक जगह आराम से बैठ जाइए, उठ के बैठ जाइए। एकदम फोकस के साथ आपको सीखना है, ठीक है? लेट के ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी है। एक ही चीज को आपको नोट डाउन करना है। कहाँ मतलब कि बेड पे पड़ जाते हो आराम से ऐसे फोन लेके। कुछ लोग तो बेड पे पड़ जाते, फोन को साइड में रख देते, बस आवाज सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। समझ रहे हो? ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। एंड आप जिस भी ग्रुप से आए हो, फटाफट ज्वाइन फास्ट का मैसेज डाल दीजिए, बिकॉज अगले कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आप जिस भी ग्रुप से आए हो, ग्रुप के अंदर ज्वाइन फास्ट का मैसेज डाल दीजिए, अगले कुछ ही मिनटों के अंदर हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। चलिए तब तक थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपसे। एंड 93 पार्टिसिपेंट हो चुका है, अराउंड 100 क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस सेशन से लेफ्ट हुए, तो समझो लेफ्ट हो गए। आपको इन नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि ये जो सेशन है ना, इसके अंदर 100 पार्टिसिपेंट ही आ सकते हैं इस जूम के अंदर। 100 ही आ सकते हैं, 101 भी नहीं होंगे। राइट। सो फटाफट आप सभी लोग रेडी हो जाओ। एंड गाइज, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताइए आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर है। आज का सेशन किस टॉपिक पे है? टॉपिक क्या होने वाला है आज का? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अरे भाई, ये कौन है? मतलब कुछ भी यार। 2 मिनट रुको, पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा हाँ ठीक है, चलिए। हाउ टू लर्न न्यू स्किल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड आप मुझे एक चीज और बताइए, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कितने ऐसे पर्सन हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। मी टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, मी टाइप करेंगे, मी। जो कि फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम मुझे देख पा रहे हैं। अरे यार, काफी सारे पर्सन हैं। चलिए, सो जितने भी बिगनर्स हैं, जिन्होंने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किए हैं स्किल गुरु में, एंड आप सभी को बता दूं कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग होने वाला है, वो होने वाला है कि कैसे आप न्यू स्किल्स को सीख सकते हो। राइट। एंड बहुत अमेजिंग होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ सर आगे हैं या नहीं आए हैं। ओके ओके ओके, चलिए आ चुके हैं। तो आज के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ नवाज सर को, जो कि आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे आप नई नई स्किल्स को सीख सकते हो। एंड ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच है। आप सभी मोस्टली जानते ही होंगे, बहुत सारे सेशन इन्होंने ले ले चुके हैं ये। आई थिंक आप सभी को पता होगा इनके बारे में। सो सर, वेलकम है आपका आज के इस अमेजिंग सेशन में। एंड लोग आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं बहुत कुछ सीखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक कि सर सब लोग मेरे हिसाब से आ चुके हैं, हमें सेशन स्टार्ट कर देना चाहिए हाँ, अब। सब लोग आ चुके हैं, और इससे ज्यादा लोग अब आज आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने ये जो सेशन है ओके इसमें ओके ओके सर, नो 100% प्रॉब्लम। मैंने ब्लॉक कर दिया। अगर आप में से कोई सा भी पर्सन अगर मान लो सेशन से बाहर जाते हो, दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। हाँ, ये सही करा सर, फिर इससे क्या है, थोड़ा मोटिवेशन रहता है बच्चों में। हाँ, क्योंकि लोग सीरियस नहीं होते यार, आते हैं, 2 मिनट अटेंड किया, कैसा चल रहा है, उसके बाद चले जाते हैं। राइट। तो जो लोग सीरियस लोग होंगे, वो आ चुके हैं अभी तक। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आधे घंटे बाद सेशन को ज्वाइन करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल सही किया सर आपने, मैं अग्री हूँ आपके साथ। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके 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 सर, थैंक यू।
चलिए, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दें कि क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है या नहीं। हेलो पीपल। सबसे पहले आप मुझे ये कंफर्म कर दें मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं, ताकि हम हमारे सेशन को आगे बढ़ा सकें। सर ये यहाँ पे कुछ कलाकार आ गए हैं जो कि अपनी ड्राइंग की कला को दिखाने वाले हैं। सो आप इसको ऑफ कर लीजिए। सर आप करिए ना इनको ब्लॉक थोड़ा सा। बट सर आई थिंक ये आपके वहां से ही होगा। एक मिनट आप स्क्रीन शेयर ऑफ करना, मैं स्क्रीन शेयर करके मैं ट्राई करता हूँ। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ से अभी तो ब्लॉक कर दिया मैंने, लेकिन आई थिंक जब आप स्क्रीन शेयर करोगे तो ये अगेन हो जाएगा। आपको क्या करना है सर, यहाँ पे ना ये मोर का ऑप्शन आएगा, थ्री डॉट, इसमें जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इनेबल, नहीं, एनोटेशन का फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन, आप ट्राई कर लीजिए, मैं भी स्क्रीन से रोक। ओके ओके सर, मैं चेक करता हूँ एक बार और शेयर कर कर। यस सर आप है ट्राई कर। कि हमारे देश में कलाकारों की कमी नहीं है, और वो जहाँ पर भी चाहे कला दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक अब ऑफ हो चुका है। अब आप इसको क्लियर ऑल पे करके क्लियर कर दीजिए। ओके सर, ओके ओके। चलिए, हम हमारे सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक चीज, बहुत सिंपल सी चीज हमें पढ़ना जरूरी है कि व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ। लाइफ का मतलब आप लोगों को पता होगा कि यार लाइफ का मतलब तो जिंदगी है। सर ये क्या पूछ रहे हो हमसे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि लाइफ का एक्चुअल मतलब क्या है। हम बात करेंगे कि हाउ टू लर्न न्यू स्किल्स, की न्यू स्किल्स को कैसे सीखें। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लाइफ जो हमें मिली है ये क्या है। आपसे अगर मैं पूछूं कि लाइफ क्या है, तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलने वाले हैं सर लाइफ एक गॉड गिफ्ट है, कि ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा है। कुछ लोग बोलेंगे सर लाइफ एक एग्जाम की तरह है, हम यहाँ पर एग्जाम देने आए। कुछ लोग बोलेंगे सर जिंदगी एक मेला है, यहाँ से चले जाना है। कुछ लोग बोलेंगे सर सक्सेस को पाना ही लाइफ है। तो ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ के ऊपर। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर इस चीज को आपने सीख लिया तो आपका इस लाइफ को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो बिना किसी देरी के हम ले आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। देखो, मेरे हिसाब से लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ प्रोसेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ प्रोसेस। कि एक जो हमारी जिंदगी है ना, ये गुलदस्तों का एक वो नहीं है, बुक डिपोट नहीं है, ये फ्लावर डिपोट नहीं है, एक खूबसूरत चीज नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। अब लाइफ में दो चीजें हैं, देखिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, आप प्लीज फोकस कीजिएगा। पहला होता है फैक्ट्स, दूसरी होती है प्रॉब्लम्स। पहला होता है फैक्ट्स एंड दूसरी होती है प्रॉब्लम। बहुत फोकस कीजिएगा इन दो वर्ड्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगर आपने इन दो चीजों को सीख लिया तो आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं होने वाले हैं। आप कभी भी लाइफ में डिप्रेस नहीं होने वाले हैं, आपको कभी भी एंजाइटी स्ट्रेस नहीं आने वाली है छोटी छोटी बातों पे। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुलकर ये बोले कि मुझे जिंदगी में परेशानियां नहीं है। उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, या फिर वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान इस दुनिया में परेशान है। कैसे सर? एलोन मस्क दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान है, लेकिन वो भी परेशान है। उसकी परेशानी ये है कि उसको मार्स पे जाना है। जब तक वो मार्स पे नहीं पहुंच जाएगा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। बिल गेट्स दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान है, लेकिन वो आज भी चश्मा पहनता है आंखों पे, उसको सही से दिखता नहीं है। मार्क जुकरबर्ग, जी हाँ, फेसबुक के फाउंडर की मैं बात कर रहा हूँ, उनको कलर ब्लाइंडनेस है। उनको सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर ही दिखते हैं माय डियर। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि इस दुनिया में हर इंसान को प्रॉब्लम्स हैं। इस दुनिया में हर इंसान को कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत पैसे वाले हैं या फिर आप बहुत गरीब हैं या फिर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप ये चीज जान लें कि हर इंसान को प्रॉब्लम है, चाहे छोटा सा बच्चा हो, एक हमारी उम्र का बच्चा हो, 20-25 की उम्र का, एक नौजवान आदमी हो, कोई बुढ़ा आदमी हो, हर इंसान को प्रॉब्लम है। तो इसी चीज को जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि जिंदगी में
फैक्ट और प्रॉब्लम ये दो चीजें होती हैं। एक और बार, फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम। बस हमें ये जानना है कि जिंदगी के फैक्ट क्या हैं और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर हमने ये जान लिया कि फैक्ट क्या है और प्रॉब्लम क्या है और किस चीज पर हम काम कर सकते हैं, किस चीज पर हम काम नहीं कर सकते, तो हमें किसी भी स्किल को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्या क्या। दो चीजें हैं, फैक्ट एंड प्रॉब्लम। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दिए फैक्ट एंड प्रॉब्लम, ताकि हम हमारे सेशन की तरफ बढ़े। हम सीखेंगे सर कैसे नई नई स्किल्स को हम एक्वायर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सेशन फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, कि हम आगे बढ़ सकें और देख सकें कि ये लाइफ क्या है और कैसे हम न्यू स्किल्स को सीख सकें। लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रूथ ऑल्सो, वेरी गुड बेटा, फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम। चलिए, अब हमने ये तो सीख लिया है कि लाइफ इज ऑल अबाउट फैक्ट एंड प्रॉब्लम, कि लाइफ में दो ही चीजें होती हैं, या तो फैक्ट होगा या फिर प्रॉब्लम होगी। इन दो के अलावा तीसरी चीज नहीं हो सकती माय डियर। अब इन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या फैक्ट होता है और क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, फैक्ट वो चीजें होती हैं, समथिंग विच वी कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड फैक्ट। हमारी जिंदगी की वो सच्चाइयां जिसको हम बदल नहीं सकते, वो फैक्ट है। जैसे मौत का आना, डेथ, क्या आप उसको बदल सकते हो? क्या कोई अपनी मौत को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो ये हमारी लाइफ का फैक्ट है। एक और बार रिपीट कर दूं, फैक्ट्स का मतलब वो चीजें होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में बदल नहीं सकते। आपकी हाइट छोटी है तो आप अपनी हाइट को बड़ा नहीं कर सकते माय डियर, ये आपकी लाइफ का फैक्ट है। आपका कलर सांवला है, आप दिखने में अच्छे नहीं है, ये आपका फैक्ट है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा कि आपके लुक्स ऐसे हैं, आपकी हाइट ऐसी है। तो हमने सबसे पहले ये सीखा सर कि फैक्ट का मतलब ये होता है जिंदगी की वो सारी चीजें जिसको हम बदल नहीं सकते, वो फैक्ट हैं। चलिए सर, प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए सर। फैक्ट के बारे में तो आपने बता दिया है कि जो चीजों को हम कुछ नहीं कर सकते जिसका, वो फैक्ट है। प्रॉब्लम्स क्या है सर? चलिए प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानते हैं। समथिंग ऑन विच वी कैन वर्क और वी कैन चेंज इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ अवर लाइफ। कुछ भी ऐसी चीज जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंस हमारा कम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये फैक्ट नहीं है। इस पे हम काम कर कर हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लाइफ में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो जिंदगी का राजा है। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यार हम अंडर कॉन्फिडेंट है, हमारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो वो लोग जिंदगी को एक फैक्ट समझ कर जी रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस को एक फैक्ट समझते हैं, लेकिन नहीं। कॉन्फिडेंस की कमी होना एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वो चीजें होती हैं जिसको हम बदल सकते हैं, जिस पर हम मेहनत कर सकते हैं। इसी तरीके से लेक ऑफ स्किल्स, स्किल्स की कमी होना ये फैक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपकी। क्यों? क्योंकि आप स्किल्स पर काम नहीं करते। आप स्किल्स पर काम करें, स्किल्स को सीखें, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। आपकी जो लैक ऑफ स्किल्स है, ये आपकी हाई ऑफ स्किल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास भरपूर स्किल्स हो जाएंगे, लेकिन कब? जब आप उस पर काम करेंगे। इसी तरीके से कैरेक्टर, इस दुनिया से हर इंसान को जाना है। मुझे, आपको, इस दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए यहाँ पर आया है। हर इंसान को यहाँ से जाना है, तो जरूरी है कि हम पैसों पर, दूसरी चीजों पर फोकस ना करते हुए अपने कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करें। जब भी हम बोलें मीठा बोलें, जब भी हम देखें तो अच्छा देखें, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। तो हमारे कैरेक्टर पर जो हम काम करना है वो भी एक प्रॉब्लम है। हम अपने कैरेक्टर को, एटीट्यूड को बदल सकते हैं। चलिए सर, दो चीजें अभी तक हमने सीखी है सेशन में। पहली तो ये कि लाइफ इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम। लाइफ में दो ही चीजें हैं, या तो फैक्ट है या तो प्रॉब्लम है। फैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी सारी चीजें जिनको आप बदल नहीं सकते, जो कुदरती हैं। जैसे मौत का आ जाना, आपकी हाइट का छोटा होना, आपकी हाइट का बड़ा होना, आपके लुक्स अच्छे ना होना, आपका रंग सांवला होना, आपका गरीब होना, ये फैक्ट है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आप मेहनत नहीं करना चाहते, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो लाइफ में प्रॉब्लम पर काम किया जा सकता है मेरे दोस्तों, फैक्ट पर काम नहीं कर सकते। तो अपनी प्रॉब्लम्स को समझिए और उस पर काम कीजिए। चलिए सर, हमने ये तो सीख लिया है कि लाइफ इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम। अब हमारे सेशन की तरफ आइए सर, कि आप स्किल्स के बारे में क्या सिखाने वाले हैं, कि किस तरीके से हम हमारी नई नई स्किल्स को सीखें। हमारी स्किल्स को कैसे सीखें सर, बताइए। आज स्किल्स का जमाना है।
आज सोशल मीडिया का नहीं है, आज ये किताबों का नहीं है, आज ये कॉलेजेस का टॉपर्स का नहीं है, आज स्किल्स का जमाना है। आपको इंग्लिश बोलना आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो एक ही चीज से पड़ता है कि आपको स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है। तो उसी स्किल्स पर काम करने के लिए मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। यहां तक अगर आपको मेरी बातें क्लियर हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए AAB कि सर आप आगे बढ़िए, ताकि मुझे लगे कि आप सब मेरे साथ चल रहे हैं और मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग वाकई में सीखना चाहते हैं कि कैसे वो स्किल्स को सीखें। चलिए, स्क्रीन पर दो लोगों के फोटो आपको दिख रहे होंगे। आप में से कितने लोग इन दोनों को जानते हैं मुझे बताइए। अगर जानते हैं तो दोनों के नाम बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ यहाँ पर मैक्सिमम लोग इन दोनों को जानते हैं। लेफ्ट साइड में एक फोटो है, राइट साइड में एक फोटो है। अंबानी एंड विराट कोहली, वेरी गुड, मुकेश अंबानी एंड विराट कोहली। चलिए, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, अगर हम विराट कोहली की बात करें, दोनों रिच हैं। रिच मतलब दोनों के पास पैसा है। वो बात अलग है कि एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है, लेकिन दोनों के पास पैसा है। विराट कोहली सबसे पैसे वाले क्रिकेटरों में से एक है, अंबानी सबसे पैसे वाले बिजनेसमैनों में से एक है। तो दोनों के पास पैसा है सर, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, फेमस। क्या दोनों फेमस है? विराट कोहली को आज पूरी दुनिया उसके क्रिकेट की वजह से जानती है, मुकेश अंबानी को पूरी दुनिया आज उसके बिजनेस की वजह से जानती है। चलिए सर, दोनों के पास पैसा है, दोनों फेमस हैं, लेकिन सर इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? मतलब ऐसी क्या चीज है जो दोनों के अंदर सेम है? मतलब मुकेश अंबानी बिजनेस करते हैं और विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, दोनों अलग अलग दिशा में हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो दोनों के अंदर सेम है सर? बिजनेस और क्रिकेट का क्या लेना देना है सर? मैं आपको बता दूं, बिजनेस और क्रिकेट दोनों स्किल हैं। एक क्रिकेट खेलना, कैसे छक्का लगाना है, कैसे चौका लगाना है, कैसे टीम को मैनेज करना है, ये एक स्किल है। बिजनेस को चलाना भी एक स्किल है कि कब आपको अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाना है, कब आपको अपने प्रोडक्ट का एड चलाना है, कब आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, कब आपको प्राइस को कम करना है, कब आपको प्राइस को बढ़ाना है, ये भी एक स्किल है। तो हमने ये सीखा कि विराट कोहली और अंबानी दोनों पैसे वाले हैं, दोनों फेमस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग एरिया के हैं। एक बिजनेसमैन है, एक क्रिकेटर है, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है स्किल। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्किल्स को सीखो और अपनी स्किल्स पर काम करो। जब तक आप अपनी स्किल्स पर काम नहीं करने वाले माय डियर, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ये स्किल्स का जमाना है। तो अब हम बढ़ना है हमारे सेशन की तरफ कि व्हाट इज स्किल्स। सर स्किल्स की आप बातें कर रहे हो, ये स्किल्स का मतलब क्या होता है? लेकिन बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में सब लोग लिखें स्किल्स, SKILLS, ताकि मुझे लगे कि सब लोग जानने के लिए मतलब बहुत बेसब्र हो रहे हैं या फिर बहुत इंटरेस्टेड हैं कि सर कैसे नई स्किल को सीखें। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए स्किल्स। जितना ज्यादा आप मुझसे एंगेज होंगे सेशन में, उतना ज्यादा अच्छा हो ये सेशन होने वाला है। और बहुत अच्छी चीज आज आपको सिखा के जाऊंगा, कभी जिंदगी में आपने ये चीज नहीं सीखी होगी जो मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको। ओके ओके बेटा, अब हम पढ़ना व्हाट इज स्किल्स की। भैया ये स्किल्स, स्किल्स का जमाना है, सब लोग स्किल्स स्किल्स कर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, ये स्किल्स हैं क्या? अरे भाई ये स्किल्स का मतलब क्या है ये बताओ, तो ये जानना जरूरी है। आप भागते दौड़ते स्किल सीखने मत जाओ, पहले ये जानो कि स्किल्स का मतलब क्या होता है। देखिए, स्किल्स मीन समथिंग विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास देती है आपको स्किल्स आपके अंदर। अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपके घर के बाहर मर्सिडीज, BMW जैसी सवारी नहीं होंगी। एक सवारी होगी, वो होगी कॉन्फिडेंस की सवारी, जिसकी वजह से आप दुनिया में चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, या प्रोफेशन में हो, आप स्किल्स के बेसिस पर हमेशा सक्सेस पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्किल से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और क्या मतलब है सर स्किल्स का? स्किल्स मीन समथिंग विच यू हैव अदर्स फ्रॉम योर पीयर। पी लेवल, यार पीयर का मतलब होता है आपके लेवल के लोग, आपकी सेम उम्र के लोग, आपकी सेम क्वालिफिकेशन के लोग,
या फिर ऐसे लोग जो आपके जैसे ही काम करते हैं, उनको हम पीयर बोलते हैं। स्किल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपके पास दूसरों से अलग है, एक ऐसी चीज जो आपके पास आपकी उम्र के लोगों से अलग है, एक ऐसी चीज जो आपके पास आपके ऑफिस के कलीग से अलग है, एक ऐसी चीज जो आपके पास आपके कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन से अलग है, वो स्किल है। चलिए सर, स्किल का और मतलब क्या होता है बताइए। स्किल्स मीन समथिंग विच गिव्स यू एन अर्निंग ऑप्शन अलोंग विथ योर पैशन। स्किल्स का मतलब वो चीजें होती हैं जो आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए पैसा भी कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पैशन है कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देना। क्या है मेरा पैशन? कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देना, या फिर पर्सनालिटी को डेवलप करना। ये मेरी स्किल्स भी हैं। मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें एक अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो स्किल्स मीन समथिंग जो आपको पैशन के साथ पैसा कमा कर दे। और इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान वही है जो अपना पैशन फॉलो कर कर अच्छी कमाई कर रहा हो। तो सर, स्किल्स के बारे में सीख लिया है सर, अब मेन मुद्दे पर आइए कि स्किल्स को सीखे कैसे। अरे भाई आऊंगा, भाई आऊंगा, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में लिखिए AAB। सर आप आगे बढ़िए। चलिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए या किसी भी चीज के सीखने को हम लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। तो किसी स्किल को सीखने के लिए जरूरी है कि आप लर्निंग प्रोसेस को समझें। किसको समझें? लर्निंग प्रोसेस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ी बड़ी कंपनीज की जो सेमिनार्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर ऐसे टॉपिक्स हम कवर करते हैं। तो आप सुनिएगा, बहुत जरूरी टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। इसको पढ़ने के बाद आप कभी भी किसी भी चीज को सीखने में घबराएंगे नहीं। चाहे आपको किसी स्किल को सीखना हो, अपनी पढ़ाई करना हो या फिर बिजनेस करना हो, आपको एक चीज सीखना जरूरी है, वो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कि मतलब जो चीज हम सीखते हैं उसकी प्रोसेस क्या है। चलिए सर बताइए, क्या है प्रोसेस लर्निंग की? चार प्रोसेस है, चार प्रोसेस। कितनी प्रोसेस है? चार। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए चार प्रोसेस, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और बता सकूं कि लर्निंग करने के लिए, किसी स्किल को सीखने के लिए आपको कहां से कहां पर जाना पड़ेगा, या फिर किस किस कैटेगरी में आपकी स्किल्स की लर्निंग होगी। ओके बेटा, फोर प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस लर्निंग जब आप करते हो, वो होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जो ये ऊपर रेड वाले ट्राइंगल में आप देख रहे हैं, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ये वो स्टेज होती है लर्निंग की जहां पर आपको जिस स्किल को आप सीखने वाले हो लाइफ में, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है और उसको डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता। उसको नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, कैसे काम होता है। तो वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट वाले लेवल पर है। मतलब उसको जो स्किल वो सीखना चाह रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब हमें कुछ भी नहीं पता होता स्किल के बारे में, तो वो लेवल होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। ये रेड ट्राइंगल में जो है। फिर आती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट, जो ये नीचे ग्रीन ट्राइंगल में है। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है जिस स्किल को आप सीखने वाले हो, आप उसके बारे में जान जाते हो। पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाह रहा था, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता। तो मैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट वाले लेवल पर था। लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, मैंने देखा यूट्यूब पर, उसकी वीडियोस देखी, दोस्तों से पूछा, डिजिटल मार्केटिंग वालों से पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे अर्निंग होती है। जब मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगा, तो उस लेवल को बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। चलिए सर, सबसे पहले तो आप बिल्कुल नहीं जानते थे, तो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट। और अब उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, तो वो है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। अब तीसरी चीज है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये पर्पल जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये लर्निंग की वो वाली स्टेज है जहां पर आप उस स्किल को सीखने लगते हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाले एग्जांपल में आपको बताऊं, तो अब मैं वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीद के उस डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस को सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, कैसे एड्स रन होते हैं, कैसे वेबसाइट क्रिएट की जाती है। तो ये होता है हमारा कॉन्शियस कॉम्पिटेंट लेवल।
जहां पर आप जिस स्किल को सीखना चाहते हैं उस स्किल को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारी लास्ट स्टेज होती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हमारी लास्ट स्टेज होती है जहां पर हम स्किल को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और परफेक्शन की तरह हम उस स्किल परफेक्शन की तरह हम उस स्किल पर काम कर सकते हैं। और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होने के बाद ही एक इंसान परफेक्ट हो जाता है किसी भी स्किल में, और वो अर्निंग भी स्टार्ट कर देता है। एक बार मैं रिपीट करूंगा पूरी प्रोसेस को, अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो प्लीज कवर कीजिएगा दोबारा। किसी भी चीज को पढ़ने की 4 प्रोसेस होती हैं, उसमें से पहली स्टेज होती है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि आप अनअवेयर हैं स्किल के बारे में, मतलब आपको स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस स्किल को आप सीखना चाहते हैं आपको उसकी एबीसीडी भी नहीं पता, बस आपने सुना है उस स्किल के नाम को। फिर आता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। फिर आता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। देखिए कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है जब आप उस स्किल के बारे में जान जाते हो, जब आप लोगों से उस स्किल के बारे में पूछते हो, जब आप यूट्यूब पर जाकर या फिर उन लोगों से जाकर पूछते हो, जानते हो जो वो स्किल पर काम कर रहे हैं। फिर तीसरी स्टेज है लर्निंग की कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तब ये कब आती है जब आप उस स्किल को सीखने लगते हो, आपने ऑनलाइन कोर्स खरीदा या फिर किसी मेंटोर के अंदर या फिर यूट्यूब पर जाकर या किसी बुक को पढ़कर आप वो स्किल को सीखते हो, तो आप वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस वाली लेवल पर पहुंच जाते हो। फिर लास्ट लेवल जो होती है लर्निंग की वो होती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस जहां पर आप उस स्किल को परफेक्शन के साथ परफॉर्म करने लगते हो, क्योंकि अब आप सीख चुके हो और आप अर्निंग भी करने लगते हो। तो ये हमारी थी लर्निंग प्रोसेस। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या सभी लोगों को लर्निंग प्रोसेस क्लियर है क्या, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी से बताइए ताकि हम जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ बढ़ सकें। अब बात आती है सर हाउ टू लर्न न्यू स्किल। सर आपने ये तो सिखा दिया है कि कैसे लर्निंग प्रोसेस होती है, कैसे काम होता है, कौन कौन सी लेवल होती हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू लर्न न्यू स्किल्स। कैसे नई स्किल्स को सीखें, कैसे अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाए स्किल सीखकर। चलिए, स्किल सीखने के लिए 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस। पहली होती है फाइंड। पहली स्टेज को बोलते हैं हम फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। मतलब आप स्किल को ढूंढिए जिस स्किल को आप सीखना चाहते हैं। आप उस स्किल को ढूंढिए जिस स्किल को आप सीखना चाहते हैं। दूसरी प्रोसेस है ग्राइंड। दूसरी प्रोसेस है ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है कि आपने ढूंढने के बाद अब उस स्किल पर काम करना है, उस स्किल की प्रैक्टिस करना है, उस स्किल को पढ़ना है, उस स्किल के बारे में सीखना है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्टेज आती है वो है रिमाइंड। आपके कहीं दोस्तों में, आपके कहीं पहचान वालों में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सालों पहले कुछ स्किल सीखी होगी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ना करने की वजह से या फिर उस पर फोकस ना करने की वजह से वो स्किल को भूल गए। क्योंकि हमने स्किल सीख ली है ग्राइंड वाले ऑप्शन के अंदर, ग्राइंड वाले स्टेज के अंदर, तो अब जरूरी है कि हम उस स्किल की प्रैक्टिस करें, उस स्किल पर काम करें, ताकि हम उसमें परफेक्ट बन जाएं और हमें कभी भी अगर आप पूछो कि उस स्किल के बारे में तो हम बता पाए। तो ये 3 स्टेज होती हैं स्किल सीखने की। पहली होती है फाइंड। फाइंड का मतलब है आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी स्किल आपको सीखना है। दूसरा है ग्राइंड। ग्राइंड मतलब आप अब आपने ढूंढ ली स्किल को, पकड़ लिया है कि ये स्किल पर मुझे काम करना है। अब आप उस पर काम कीजिए, उसको सीखिए, उसको पढ़िए, उसको जानिए। फिर लास्ट स्टेज होती है रिमाइंड। रिमाइंड मतलब अब आप सीख चुके हैं, अब आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसको और अच्छे से अपने अंदर बसा लीजिए। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्लियर सर, ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, अब सबसे पहला पॉइंट सर, सबसे पहली स्टेज किसी स्किल को लर्न करने की वो है फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढो। तो सर कैसे ढूंढने सर? हमें तो स्किल्स के बारे में पता ही नहीं है, कितने टाइप की स्किल्स होती हैं, कैसे स्किल्स को ढूंढा जाता है।
तो आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कितने टाइप की स्किल्स होती हैं। चलिए, दो टाइप की स्किल्स होती हैं, एक होती है हार्ड स्किल्स, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। एक और बार मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूँ, और इन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दिया तो सडन चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। एज ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर कई स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, और आज भी मेरी ऑफलाइन वर्कशॉप चलती हैं। अभी मैं ऑफलाइन वर्कशॉप देकर ही आपकी ऑनलाइन सेशन लेने आया हूँ अभी घर पे। जिन जिन स्टूडेंट्स ने स्किल्स पर काम किया है उन स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा टॉप पर देखा है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, या फिर किसी और फील्ड में हो। तो ये जानिए कि स्किल्स कितने टाइप की होती हैं। दो टाइप की स्किल्स होती हैं, नंबर वन है हार्ड स्किल्स, नंबर वन है हार्ड स्किल्स, और नंबर टू है सॉफ्ट स्किल्स, नंबर टू है सॉफ्ट स्किल्स। चलिए दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि सर हार्ड स्किल्स क्या होती हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग चैट बॉक्स में लिख दें AAB। सर आप आगे बढ़िए। चलिए, अब देखिए हम सीख रहे हैं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के बीच में डिफरेंस, कि सर हार्ड स्किल्स क्या होती हैं और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसको सीखने के बाद आप सिर्फ उसी स्किल पर काम कर सकते हैं और किसी फील्ड में काम नहीं कर सकते। क्या 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 सर, क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। भाई एक और बार सुनो। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जिसको सीखने के बाद आप सिर्फ उसी स्किल पर काम कर सकते हैं, वो स्किल आपके लाइफ में और किसी जगह काम में नहीं आने वाली। जैसे टाइपिंग स्किल, जैसे टाइपिंग स्किल, किसी ने टाइपिंग करना सीख लिया कंप्यूटर पे, तो वो सिर्फ टाइपिंग करने में ही एक्सपर्ट हुआ है और किसी एरिया में एक्सपर्ट नहीं हुआ। कोडिंग स्किल, कोडिंग, जो इंजीनियर्स होते हैं, ऐप डेवलपर्स होते हैं, ये कोडिंग सीखते हैं। कोडिंग सीखने के बाद ये लोग सिर्फ कोडिंग को, ऐप को डेवलप करने में, वेबसाइट्स को डेवलप करने में ही यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो ये उनकी हार्ड स्किल है। तीसरी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही काम कर सकते हो और कहीं काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप सॉरी ऐसा नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप और किसी एरिया में काम कर रहे हो। आपको डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखी तो आप डिजिटल मार्केटिंग में ही काम करोगे। लास्ट है मशीन ऑपरेशन। जैसे कोई मैकेनिक होता है, तो उसने मैकेनिक की स्किल सीख ली कि कैसे टायर खोला जाता है, कैसे इंजन खोला जाता है, कैसे इंजन में ऑयल डलता है। तो उसकी वो स्किल उसको मैकेनिक गिरी में ही काम आने वाली है और कहीं लाइफ में काम नहीं आने वाली। लेकिन आपको खुशखबरी दे दूं, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है वो स्किल्स जो आपको लाइफ में हर जगह काम आएंगी। चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी बिजनेस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका घर के मसले हो, चाहे आपके फैमिली हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो। सॉफ्ट स्किल्स पर आप काम करोगे तो हर जगह काम आएगी। हार्ड स्किल्स पर आप काम करोगे तो आप सिर्फ उसी स्किल्स पर काम करते रह जाओगे। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आप कैसा बोलते हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है सामने वाले इंसान को अपनी बात इतने अच्छे तरीके से किसी भी लैंग्वेज में समझाना कि सामने वाला इंसान आपकी बात अच्छे से समझ जाए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स ही होती हैं जो आपको बताती हैं कि अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करना है और अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करना है, किस तरीके से मैसेज करना है, कब मैसेज करना है, क्या बात बोलना चाहिए, क्या बात नहीं बोलना चाहिए। ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। और आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के बाद चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, चाहे स्टूडेंट हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और हर फील्ड में टॉप पर जा सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स वो चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में हर जगह काम आ सकती हैं, जो आपके अंदर की चीजें होती हैं, जो आपको अंदर से डेवलप करती हैं। लेकिन हार्ड स्किल्स आपको ऊपर से ही डेवलप करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट, आज हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। आज हम छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। आज यूथ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है।
इमोशनल इंटेलिजेंट होना भी एक सॉफ्ट स्किल है। टाइम मैनेजमेंट, आज क्यों हजारों रुपए के कोर्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बिक रहे हैं? क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखोगे, तो आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे जॉब करते हो, या आप स्टूडेंट हो, वो आपके हर जगह काम आएगा। क्या? टाइम मैनेजमेंट, ये आपकी सॉफ्ट स्किल है। लास्ट है लीडरशिप। एक बेहतरीन लीडर की पहचान क्या होती है? कि वो सबको साथ लेकर चले। आप किसी जगह जॉब करते हो, वहां पर आप बॉस हो, तो आपकी जिम्मेदारी है आप सारे एम्प्लॉयज को साथ लेकर चलें। सभी एम्प्लॉयज को एक नजरिए से देखें। आपका खुद का बिजनेस है, आप लीडर हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे बिजनेस, आपके बिजनेस से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, आप उनको साथ लेकर चलो, उनको जस्टिस की निगाहों से देखो। ये होता है लीडरशिप। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स पर हमें ज्यादा काम करना है। और अगर अर्निंग पर्पस के लिए या फिर उसी फील्ड में एंटर करने के लिए अगर आपको काम करना है, तो आप फिर हार्ड स्किल्स पर काम कर सकते हो। चलिए, किस किस को समझ में आया, ईमानदारी से बताइए सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स में डिफरेंस, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जब तक आप चैट बॉक्स में नहीं बताएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। आप आगे बढ़िए। A A B। चलिए सर, आपने बताया था कि 3 प्रोसेस होती है। पहली होती है फाइंड, जिसमें हम स्किल को ढूंढ, दूसरी होती है grasp, जिसमें हम स्किल को सीखते हैं, तीसरी होती है रिमाइंड, जिसमें हम स्किल पर प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड के बारे में आपने बता दिया कि 2 स्किल होती हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें किस स्किल पर काम करना है। सॉरी। अब हम बात करने वाले हैं ग्राइंड के ऊपर। ग्राइंड का मतलब होता है अब स्किल पर हमें काम करना है। आपने स्किल को ढूंढ लिया है कि मेरे अंदर इस स्किल की कमी है, मुझे ये स्किल्स को सीखना है। तो अब उसको कैसे सीखना है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राइंड। क्या बोलते हैं? ग्राइंड। देखिए, अब कुछ तरीके होते हैं सीखने के। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मेन तरीके हैं। आज के सबसे ट्रेंडिंग तरीके मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी स्किल को सीखने के लिए। तरीका नंबर 1, बुक्स। देखिए, एक ऑथर या एक राइटर जो बुक लिखता है, वो सिर्फ बुक नहीं लिखता, वो अपना पूरा लाइफ एक्सपीरियंस लिख देता है। फिर से समझिएगा। एक ऑथर जिसकी उम्र 40-50 साल है, उसने बुक लिखी, तो उसने बुक में अपनी पूरी जिंदगी लिख दी। मतलब आप एक बुक पढ़कर एक पूरे इंसान की जिंदगी का एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं। तो वाकई में अगर आपको किसी स्किल को सीखना है, तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बुक्स पढ़ने से आपका नजरिया बदल जाएगा। आप नई नई चीजों को सीखेंगे। आप सीखेंगे कि यार, ये चीजें ऐसी होती हैं क्या। चलिए, मैक्सिमम लोग बुक नहीं पढ़ पाते सर, क्योंकि सर बुक्स कभी कभार महंगी भी आती हैं, सर हमें टाइम नहीं मिल पाता है, सर हमें पढ़ना नहीं आता है, सर हम बोर हो जाते हैं। तो सबसे इजी है, आप यूट्यूब पर जाकर या किसी बुक प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑडियो बुक सुनिए। बुक्स की समरी यूट्यूब पर अवेलेबल है, बुक्स की समरी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जहां पर आप जाकर हिंदी में, इंग्लिश में या अपनी खुद की किसी भी लैंग्वेज में उस बुक की समरी सुन सकते हैं। 2-3 बुक मैं आज आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी समरी आप जरूर सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। और आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए। बुक नंबर 1 है बेटा, इकिगाई। इकिगाई बुक जरूर पढ़िए आप। इकिगाई बुक के अंदर पर्पस ढूंढने का एक जापानीज तरीका बताया गया है। दूसरी बुक है हाउ टू टॉक टू एनीवन। हाउ टू टॉक टू एनीवन, इसके अंदर 99 से ज्यादा टिप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से लोगों से बात करें। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सपर्ट बनाना है, तो आप ये बुक जरूर पढ़िए। बुक नंबर 3 है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। चलिए सर, 3 बुक बता दी। अब देखिए, सीखने का दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका है यूट्यूब। यूट्यूब को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, दूसरा एक टीचिंग प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पर 51 मिलियन 51 मिलियन से ज्यादा चैनल्स हैं जो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं।
क्योंकि हम यूट्यूब को बॉलीवुड सॉन्ग सुनने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए, फनी कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम यूट्यूब का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना सीखिए, यूट्यूब पर जाकर कोर्सेज सीखिए। यूट्यूब पर हजारों कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो चीजें आप पैसे देकर खरीद कर सीखते हैं वो यूट्यूब पर आपको मिल सकती हैं। बस शर्त यह है कि आप यूट्यूब को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि आपके कॉलेजेस की, स्कूल्स की बुक के हर चैप्टर को यूट्यूब पर अलग अलग टीचर ने अलग अलग तरीके से समझाया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बहुत ज्यादा पैसे अपनी स्किल्स पर काम करने के लिए फेंकने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पर जाकर सीखें। नंबर 3, ऑनलाइन कोर्सेस। देखिए, एक जो ट्रेनर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो अपने कोर्सेज को इस तरीके से डेवलप करता है कि जो उस कोर्सेज को खरीदता है उसको बहुत बड़ा आउटपुट मिलता है। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स खरीद लें। आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स खरीद लें। आपको पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स सीख लें। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स खरीद लें। अगर आपको बाकी में किसी स्किल पर काम करना है तो आप किसी बेहतरीन टीचर को, ट्रेनर के कोर्स को ढूंढिए और उसके कोर्स को खरीदने के बाद उस पर काम कीजिए। चलिए सर, आपने हमें ये तो बता दिया है कि स्किल पर कैसे काम करना है। अब ये बताइए कि सर स्किल सीख ली है, स्किल आ गई है, अब उसको रिमाइंड कैसे करना है, स्किल को अपने पास तक कैसे रखना है। सर स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हमने लेके सीख लिए हैं लेकिन हम भूल गए उस कोर्सेज में हमें क्या क्या सिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको वाकई में किसी स्किल को याद रखना है या फिर आपको वाकई में किसी स्किल में परफेक्ट बनना है तो आप ये वाली प्रोसेस को जरूर यूज कीजिएगा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स में सब लिखें AAB। सर आप आगे बढ़िए। ओके बेटा, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। अब देखिए, अगर आपको किसी स्किल को सीखना है, लर्न 10% ऑफ व्हाट वी रीड। अगर आप किसी स्किल को पढ़कर सीखोगे तो आप उसका 10% ही सीख पाओगे। अगर मैं आपको कोई बुक लाकर दे दूं और आपसे बोलूं कि इससे आप स्किल सीखो, तो पूरी बुक पढ़ने के बाद भी आप उसका 10% ही सीख पाओगे। एक और बार मैं बोल रहा हूँ, वी लर्न 10% ऑफ व्हाट वी रीड, कि जो हम पढ़ते हैं उसका 10% ही हम सीख पाते हैं। तो सर इससे हमें ये सीखा कि पढ़ के तो इंग्लिश स्किल को नहीं सीख सकते, पढ़ के तो स्किल को नहीं सीख सकते, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो 10% ही हमारे दिमाग में जाएगा। चलिए, 20% ऑफ व्हाट वी हियर, हम सीखते हैं 20% उसका जो हम सुनते हैं। अगर आपको अभी मैं स्लाइड हटा दूं और आपको सिर्फ अपनी बातें सुनाते जाऊं और बोलते जाऊं स्किल के बारे में, तो मैं जितना बोल रहा हूँ उसका 20% ही आप सीखते हैं। हाँ, ये साइकोलॉजी है कि हम 20% सीखते हैं जितना हम सुनते हैं। और मैं 100 वर्ड्स बोल रहा हूँ तो उसमें से 20 वर्ड्स ही आप अच्छे से सीख पाएंगे। ये लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। फिर वी लर्न 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हेयर, हम 50% सीख जाते हैं जो हम देखते हैं और सुनते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर स्लाइड को भी देख रहे हो और मुझे भी सुन रहे हो, अभी आप स्क्रीन पर स्लाइड को भी देख रहे हो और मुझे भी सुन रहे हो, तो आप 50% मेरी बातों को समझ पा रहे हो। सॉरी टू से दैट, 50% मेरी बातों को समझ पा रहे हो। चलिए सर आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट है, वी लर्न 70% ऑफ व्हाट वी डिस्कस। अगर आप किसी इंसान से किसी स्किल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, किसी स्किल के ऊपर काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एड्स के ऊपर बात करेंगे कि एड्स कैसे रन करते हैं, तो आप 70% वो स्किल को सीख जाएंगे। किसी स्किल को सीखने के बाद उसके बारे में अपने दोस्तों से, उस फील्ड के लोगों से डिस्कस कीजिए। ऐसा करने से आप उस स्किल का 70% पार्ट सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए सर, डिस्कस करने से 70% सीखते हैं, आगे बढ़िए सर। 80% ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस, वी लर्न 80% ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस। कुछ चीज जब आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में, मैं आपको बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर बैठ के सिखा दूं, लेकिन जब तक आप उन स्किल्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करोगे
वो स्किल्स आपके सामने आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, तब तक आप उसको 80% से ज्यादा नहीं सीख सकते। मतलब कैसे? मैंने आपको सिखा दिया हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ये दोनों होती हैं। आप स्क्रॉल कर रहे थे इंस्टाग्राम पर और आपको दिख गया कि यार कोई लड़का सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात कर रहा है, एकदम से आपके दिमाग में मेरी बात क्लिक हुई कि नवाज सर ने बोला था कि सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं जो हमारे अंदर की चीजें होती हैं, जो हमारे हर जगह काम आने वाली हैं। तो ये आपने एक्सपीरियंस कर लिया और आप मेरी बात को 80% सीख गए। तो हमने सीखा वी लर्न 80% ऑफ वॉट वी एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट है वी लर्न 95% ऑफ वॉट वी टीच अदर्स। किसी भी स्किल को पढ़ने के बाद अगर आपको उसमें परफेक्शन चाहिए तो आप उसको लोगों को पढ़ा दो। हम क्या करते हैं, स्किल्स को पढ़ने के बाद अपने तक ही रखते हैं। हम सोचते हैं कोई दूसरा ना सीख जाए, यार इसको मैं क्यों सिखाऊं। देखो, अगर किसी स्किल में आपको परफेक्ट होना है ना, तो स्किल को सीखने के बाद पट से दूसरे को पढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर के साथ साथ एक इंग्लिश ट्रेनर भी हूँ। मैं इंग्लिश वगैरह भी बच्चों को सिखाता हूँ। मेरे बहुत अलग मेथड है इंग्लिश के। मैं 1 महीने के अंदर वो इंग्लिश सिखा देता हूँ जो दूसरे इंडिया के टीचर 6 महीने के अंदर सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? क्योंकि ये ट्रेनर, ये जो ट्रिक है, मैंने हैदराबाद से सीखी थी। और इसमें परफेक्ट होने के लिए मैंने क्या करा, मैंने हैदराबाद से आने के बाद बच्चों को पढ़ा दिया। मैंने 100-150 बच्चों को पकड़ा अपनी टाउन के, उनको बिठा के पढ़ा दिया। अब पढ़ाने से क्या हुआ, जो स्किल में सीख के आया ना, उसका 95% मेरे दिमाग में फिट हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी स्किल पर आपको काम करना है तो उसको किसी दूसरे लोगों को पढ़ा दो, दूसरे लोगों को सिखा दो। आपको सीखना है, आप सीख के आए कि एड कैसे चलाते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, फेसबुक एड कैसे चलते हैं, इंस्टाग्राम एड कैसे चलते हैं। और आपको चाहिए आप उसमें और परफेक्ट हो, तो आप लोगों को सिखा दो पकड़ के कि आओ हम तुम्हें एड चलाना सिखाएं। ऐसा करने से आपकी स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। चलिए, अब मुझे जल्दी से बताइए यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है। लर्निंग प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा स्किल कैसे सीखनी। स्किल सीखने की 3 स्टेजेस होती हैं, फाइंड, ग्राइंड, रिमाइंड। फाइंड, ग्राइंड, रिमाइंड। जल्दी बताइए, फाइंड, रिमाइंड, ग्राइंड किस किस को क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए ताकि हम आगे बढ़ें और भी चीजों को सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। सर मुझे क्लियर है, आप आगे बढ़िए सर। चलिए बेटा, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है, एक सीक्रेट ट्रिक बता दूं आप लोगों को, किसी को बताना मत। ये 5 सॉफ्ट स्किल्स पर काम कर लो। ये 5 सॉफ्ट स्किल्स पर काम कर लो। हार्ड स्किल पर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हार्ड स्किल को सीखने का अलग अलग इंसान का अलग अलग तरीका है। कोई इंसान अगर कॉमर्स फील्ड से है तो वो अकाउंटिंग सीख सकता है, वो उसकी हार्ड स्किल है। कोई, किसी इंसान की इंग्लिश अच्छी है तो वो कॉल सेंटर पर काम कर सकता है, वो कम्युनिकेशन सीख सकता है, वो उसकी हार्ड स्किल बन जाएगी। किसी इंसान को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो वो डिजिटल मार्केटिंग में एड चलाना सीख सकता है, वो उसकी हार्ड स्किल है। लेकिन मैं बताऊं, ये 5 सॉफ्ट स्किल्स जो आपकी लाइफ में हर जगह आपके काम आने वाली हैं, ये 5 सॉफ्ट स्किल्स आपके पास जरूर होना चाहिए। सर जल्दी बताइए सर, ऐसी क्या स्किल्स हैं जो हमारे पास जरूर होना चाहिए? नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। बार बार कह रहा हूँ कि यार, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है सामने वाले इंसान को अपनी बात इस तरीके से समझाना कि सामने वाले इंसान अपने तरीके से वो समझ जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको कम्युनिकेशन का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, वो काते बहुत अच्छा है, लेकिन वो कम्युनिकेट अच्छा नहीं करते। कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर जगह काम आने वाले हैं। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर किसी भी चीज को आसानी से कन्विंस कर सकता है। अगर आप बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं, आप परफेक्ट कम्युनिकेटर हैं, तो आप सेल्समैन बन सकते हैं और आप एक किसी भी चीज को बेच सकते हैं। आप एक गंजे को कंगी भी बेच सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सर जल्दी से ये और बताइए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर कैसे काम करें? कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने के लिए वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए ये 5 चीजें कर लो। कितनी चीजें? 5 चीजें। सबसे पहली चीज तो ये है कि ओमेगल प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रैक्टिस कर लो। ओमेगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वहां पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा ये है कि
आप अपने फैमिली मेंबर बात स्टार्ट करो, फैमिली में उस इंसान से बात करो जिससे आपकी अच्छे से पटती है। फिर तीसरा सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखने की, कि आप अननोन लोगों से चैट करो। अननोन लोग मतलब अलग अलग जगहों के लोग। जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के इंसान से तो आप चैट करते ही होंगे, आप मुंबई के इंसान से चैट करो, आप आसाम के इंसान से चैट करो, आप जम्मू कश्मीर, कोलकाता, तमिलनाडु के इंसान से चैट करो। ऐसा करने से आपको अलग अलग जगहों का, अलग अलग लोगों का बिहेवियर पता चलेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल दिन ब दिन इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप यूज कर कर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी सॉफ्ट स्किल क्रिएटिविटी। ये जमाना क्रिएटिविटी का है। फूड डिलीवरी तो पहले भी होती थी, अगर किसी होटल में फोन लगा दो तो वो रामू काका के हाथ हमारे घर पे खाना भेज देते थे। लेकिन एक इंसान सुबह उठा, उसने सोचा कि यार फूड डिलीवरी का बिजनेस बन सकता है, उसने जोमेटो बना दिया, उसने स्विगी बना दिया। ऑटो तो पहले भी चलते थे, रिक्शा तो पहले भी चलते थे, लेकिन एक इंसान उठा, उसने क्रिएटिविटी लगाई, उसने अपना दिमाग घुमाया, कुछ क्रिएटिव सोचा और उसने ओला बना दिया, उसने यूबर बना दिया, उसने रेपिडो बना दिया। तो क्रिएटिविटी लाओ, किसी भी चीज को करने के अलग अलग तरीके ढूंढो। आप एड चलाते हो, दुनिया एड चलाती है, किसी नए तरीके से एड चलाओ। आप लीड लाते हो, कोशिश करो कि आप लीड लाने में नया तरीका ढूंढो। सब हाय हेलो बोल रहे हैं, आप नए ओपनर्स यूज करो। सब थैंक यू बोलते हैं, आप थैंक यू की जगह कुछ और बोलो। आई बात समझ में? तो क्रिएटिव हमें बनना है लाइफ में। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जिंदगी में, चाहे वो किसी भी चीज का मैनेजमेंट हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मैनेज करना आना चाहिए अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपनी स्टडीज को और अपने फैमिली फंक्शंस को। अगर आप जॉब में हैं तो आपको अपने बॉस से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना आना पड़ेगा, अपने काम को, हर चीज को आपको मैनेज करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है मैनेजमेंट सीखने के लिए आप एमबीए करें। भाई मैनेजमेंट हर जगह लगता है। आपके घर में अगर आपकी बहन की शादी भी होगी तो आपको मैनेज करना पड़ रही है, तो वहां पर आपका एमबीए वाला नॉलेज काम नहीं आने वाली। आपकी सॉफ्ट स्किल जो मैनेजमेंट की है वो काम आने वाली है। मेरे टीम मेंबर्स कभी कभार एब्सेंट हो जाते हैं, जो हमारे वीडियोग्राफर हैं, एडिटर हैं या फिर असिस्टेंट ट्रेनर्स हैं, ऑफलाइन वर्कशॉप में एब्सेंट हो जाते हैं, तो मैं खुद से उन चीज को मैनेज कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मैनेजमेंट की सॉफ्ट स्किल है, मैं हर चीज को आसानी से मैनेज कर सकता हूँ। चलिए सर, नेक्स्ट क्या चीज है? इमोशनली इंटेलिजेंस। ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। आज बच्चे बच्चे और इवन नोट बच्चे, बड़े बड़ों के भी ये हालात हैं कि वो छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के सामने गिर पड़े हो, दोस्त आपके ऊपर हंस गए। आप अपने दोस्तों के सामने गिर पड़े हो, दोस्त आपके ऊपर हंस गए, तो उस बात को आपने दिल पे ले लिया और एक दो महीने तक आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो। आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो, है ना? किसी ने आपसे मजाक में कुछ बोल दिया, आपने उसको सीरियस ले लिया, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो और अपने टाइम को बर्बाद करते चले जाते हो। आज 18 से 25 की जो उम्र होती है, ये गोल्डन एज होती है जिसके अंदर आपको जिंदगी में काम करना पड़ता है। हर चीज की एक उम्र होती है, उस उम्र पर काम करोगे तो बेहतरीन रहोगे। तो जरूरी है कि इस 18 से 25 की गोल्डन एज को आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनकर निकाल दें और एक अंदर से एक मजबूत इंसान बने, ताकि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां ना हो और इस उम्र में आप अपनी ऊपर मेहनत कर सकें। अब लास्ट जो स्किल है वो हमारी है टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पार्किंसंस लॉ के बारे में किस किस ने सुना है, जल्दी मुझे बताओ। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको पार्किंसंस लॉ के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, पार्किंसंस लॉ। ये टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज में सिखाया जाता है, ये वाला लॉ। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो जल्दी बताइए कि सर हमें नहीं पता, ताकि मैं जल्दी से बता सकूं आपको पार्किंसंस लॉ क्या होता है। चलिए, पार्किंसन लॉ बोलता है कि किसी भी चीज को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आप उसको देते हैं। एक और बात सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू पार्किंसंस लॉ, किसी भी काम को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम आप उसको देते हैं।
आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपको प्रोजेक्ट फाइल मिलती है बनाने के लिए, मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है सर। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है? 2 महीने का। क्या आप पूरे 2 महीने उस प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करते हैं? नहीं। कब करते हैं? लास्ट के 10 दिन में, लास्ट के 10 दिन में, या फिर 5 दिन में, या फिर 2 दिन में। जो अल्ट्रा लीजेंड लोग होते हैं वो रात में कर लेते हैं, एक रात पहले। तो पार्किंसन लोग बोलता है किसी भी काम को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम हम उसे देते हैं। मतलब अगर कोई काम 1 घंटे में हो सकता है तो आप उसको 1 घंटे ही टाइम दें, ना कि आप उसको 8 घंटे का टाइम दें। और आप 1 घंटे का टाइम देंगे तो वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे 7 घंटे आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, स्केड्यूल बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाएगा। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आज हमने सीखा लाइफ कितने पार्ट होते हैं, फैक्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, और किसी स्किल को कैसे सीखते हैं, कितनी प्रोसेस होती हैं, लर्निंग की कितनी प्रोसेस होती हैं, जैसे अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। ये सारी चीजें हमने सीखी। हमने सीखा स्किल के 3 पार्ट होते हैं स्किल को सीखने के, फाइंड, ग्राइंड, रिमाइंड। फाइंड करने के लिए 2 स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल्स। ग्राइंड में हमने सीखा आप बुक से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से, किसी मेंटर से सीख सकते हैं। और रिमाइंड में हमने सीखा कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को दिमाग में रखें, इस तरीके से अपनी स्किल्स पर प्रैक्टिस करते जाएं। फिर हमने सीखा कि 5 सॉफ्ट स्किल जो आपके पास जरूर होना चाहिए। इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इस जाने से पहले मुझे ये जरूर बताइए कि कितने लोगों को आज के सेशन में मजा आया। मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का। आपको भले मैसेज करने में आलस आ रहा होगा, लेकिन आपका एक मैसेज मेरा दिन बना सकता है माय डियर। आपका एक मैसेज मेरा दिन बना सकता है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। आलस मत खाइए प्लीज, जल्दी से सब लोग बताइए। देखिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप छोटा सा कॉम्प्लीमेंट चैट बॉक्स में देकर चले जाएंगे तो आपका लिए वो छोटा सा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ओके 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 बेटा। बेटा मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं, नवाज हुसैन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। वहां पर आकर मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आप में से मैक्सिमम लोग तो मुझे ऑलरेडी फॉलो करते ही हैं इंस्टाग्राम पर। व्हाट्सअप नंबर नहीं है बेटा, व्हाट्सअप नंबर पर्सनल है मेरा। आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। नवाज हुसैन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आप नवाज हुसैन लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड नंबर पर मेरा ही आएगा। ओके, इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर बहुत सारा कंटेंट मैं डालता हूँ, लाइफ से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। ओके बेटा, बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर।